दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 वही वॉर है जिसके चलते दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जहां बहुत से लोगों ने बचने के लिए कई अजीब बंकर्स बनाए, तो वहीं किसी ने टनल्स का निर्माण किया था, जिसके चलते उस समय की बहुत सी विचित्र चीजें सुरक्षित बच गई थी, जिन्हें बाद में खोज लिया गया। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे विचित्र खोजों के बारे में हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द फरहेर बंकर। दोस्तों फरहेर बंकर एक एयर रेड शेल्टर था और ये उन्हीं अंडरग्राउंड बंकर्स में से एक था जिसे 1936 से लेकर 1944 के बीच बनाया गया था। पर यह बंकर बाकी सभी से अलग था। आपको जान लेना चाहिए कि यह वर्ल्ड वॉर 2 का आखिरी हेडक्वार्टर था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के द्वारा उपयोग में लिया गया था। लेकिन साल 1945 की जनवरी में यह बात साफ हो गई थी कि जर्मनी ये युद्ध हार चुका है और इसी के चलते नाजी की सेना ने बर्लिन को घेर लिया, जिस कारण से हिटलर वहां फंस गए थे और तभी उन्होंने ये बंकर बनवाया था। हालांकि 5 दिसंबर 1947 में इस बंकर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि ये बंकर जमीन के करीब 28 फीट नीचे था, जिसकी रूफ करीब 3 मीटर मोटी थी। ये बंकर वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक था। नंबर 9, वॉर मेडल्स। दोस्तों जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत से लोग मारे गए, वहीं दूसरी कुछ लोगों को वॉर मेडल्स भी दिए गए थे जिन्होंने आर्मी में अपनी सर्विस दी थी। लेकिन साल 2000 में ये मेडल्स दोबारा चर्चा में आ गए थे। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले एक रिटायर्ड डिटेक्टर थे जिन्होंने अपने लिए गैराज सेल से एक सेकंड हैंड लकड़ी का सोफा खरीदा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके करीब 10 साल बाद उन्होंने सोफे में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक उठे। उन्होंने पाया कि सोफे के अंदर तो एक वॉर मेडल्स का सेट है और जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि ये वॉर मेडल्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का है। इसी सेट में एक राउंड ब्रॉन्ज मेडल, एक सिल्वर मेडल और तो और एक गोल्ड मेडल भी था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये डेविड ब्रूस वेल्सफोर्ड की है और ये वाकई गजब है। नंबर 8, द एस्केप टनल। ये खोज नाजी की सबसे प्रसिद्ध एक्सकेवेशन साइट यानी कि लिथुआनिया से की गई है। दरअसल ये एक एस्केप टनल है जिसे बिना किसी मशीनरी की मदद से बनाया गया था। आपको बता दें कि ये टनल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की सबसे बड़ी टनल्स में से एक है, क्योंकि इसकी लंबाई करीब 115 फीट से भी ज्यादा है। ये टनल जूइश प्रिजनर्स के द्वारा नाजियों के कैद से बचने के लिए खोदी गई थी और इसे आप सबसे डरावनी एक्सकेवेशन साइट्स में से भी एक कह सकते हैं, क्योंकि ये पोनार फॉरेस्ट के बीचों बीच है जो विलिनियस के पास ही है। इस टनल को खोदते हुए जितने लोग मर जाते थे, बाकी सभी मिलकर उन्हें जला देते थे। लेकिन 15 अप्रैल 1944 में जूइश के 80 कैदियों में से 40 पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए और तभी से इस टनल को एस्केप टनल के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, हांगकांग बॉम्ब। हांगकांग में हाल ही में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की एक बहुत बड़ी खोज की गई थी जिसे डाउनटाउन में कंस्ट्रक्शन के दौरान खोजा गया था। आपको बता दें कि जब एक साइट का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, तभी वहां से वर्कर्स ने एक बॉम्ब खोज निकाला जिसे तब वहां फेंका गया था जब वहां जापान के लोग रहते थे। उस समय के सीनियर बॉम्ब डिस्पोजल ऑफिसर टोनी चाओ शेक किन का मानना था कि ये एक ANM 65 बॉम्ब है जिसका वजन लगभग 1000 LBS के आसपास है। इसको अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा 1943 से 1945 के बीच गिराया गया था, लेकिन किसी वजह से ये फटा नहीं। पर आपको जान लेना चाहिए कि जब इस बॉम्ब को खोजा गया था तो आसपास के करीब 1300 लोगों को डाउनटाउन से बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि ये बॉम्ब इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर ये फटता तो मीलों दूर तक सब तहस नहस कर देता। लेकिन बॉम्ब डिस्पोजल वर्कर्स ने किसी न किसी तरह उस बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर ही दिया था। नंबर 6, अंडर वाटर ग्रेवयार्ड। ये अंडर वाटर ग्रेवयार्ड इंसानों का कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की मिलिट्री मोटरसाइकिल्स का ग्रेवयार्ड है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर नजर आता है। दोस्तों ये इजिप्ट के कोस्ट पर स्थित है, लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर कैसे ये मोटरसाइकिल्स पानी के अंदर पहुंची, तो आपको जानकारी दे दें कि ये बात 6 अक्टूबर 1941 की है, जब जर्मन बॉम्बर्स ने रेड सी में SS थिसलगॉम नाम की एक शिप को तबाह कर दिया था। असल में यह शिप एक ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन शिप थी जिसमें मोटर बाइक्स के अलावा भी बहुत सारा आर्मी से जुड़ा हुआ सामान था, लेकिन मोटरसाइकिल्स की तादाद कुछ ज्यादा ही थी। वैसे तो आज के समय इस शिप को और उन मोटरसाइकिल्स को खोज निकालना काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन टोबियस फ्रेडरिक नाम के फोटोग्राफर ने इस अद्भुत मोटरसाइकिल्स के कब्रिस्तान की फोटो खींच निकाली है। नंबर 5, हिडन गैस चेंबर्स।
दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सी ऐसी चीजों का उपयोग किया गया था जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेबलिंका में कुछ ऐसे चैम्बर्स को खोजा था जिसे नाजी लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेथ चैम्बर के रूप में उपयोग किया गया था। और तो और उन्होंने इन चैम्बर्स की मदद से ही 1941 से 1945 के बीच 6 मिलियन यूरोप सोल्जर्स को मार गिराया था। हाल ही में एक्सकेवेशन से एक बात सामने निकल कर आई है कि नाजी उन चैम्बर्स को कुछ इस तरह से डिजाइन करते थे ताकि वो देखने में एक सेफ जगह लगे। वो कुछ जगह टाइल से स्टार शेप के निशान बनाते थे, तो कहीं कुछ और डिजाइन यूरोपियन सोल्जर्स को फंसाने के लिए तैयार करते थे, और जैसे ही यूरोपियन सोल्जर उन चैम्बर्स के अंदर आते थे वैसे ही वो गैस का यूज कर उन्हें मार दिया करते थे। ये वाकई गजब की चीज है। नंबर 4, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ऑन द टेक्सास बीच। ये खोज टेक्सास के एक बीच पर की गई थी जिसे वहां मौजूद एक औरत ने अनजाने में अंजाम दिया था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अमांडा वार्ड नाम की एक महिला ने संकन जर्मन वॉरशिप के एक ब्लैक बॉक्स को खोजा था जो स्क्वायर शेप का था, और वो बॉक्स बार्निकल्स और क्लैम्प से भरा हुआ था। और उस बॉक्स का वीडियो अमांडा की बहन ने टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया, जिसे कुछ दिन बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम सर्वे करने वहां पहुंची और इस बॉक्स को खोला तो पाया कि ये बॉक्स SS रियो ग्रांड का है, जिसे उस ओहामा और उस ओयाट के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तबाह कर दिया गया था। उस शिप पर क्रूड रबर बेल्स, रॉ टिन, कॉपर और कोबाल्ट जैसी चीजें मौजूद थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किए गए सबसे बड़े नुकसान में से एक था। नंबर 3, लॉस्ट आर्टिफैक्ट्स। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स को खोजा है जिसे 1940 के दशक में यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैद किए गए लोगों के द्वारा छिपाया गया था। यह खोज श्रॉपशायर में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने करीब 2000 से भी ज्यादा पॉज को खोजा था, और ये पॉज 1940 से 1948 के बीच के थे। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक जर्मन पिस्टल भी खोजी थी जो ऑलरेडी लोड थी, और इसके पास से 303 कार्ट्रिजेस भी खोजे थे। इस जगह से कई सारे और भी साइंस मिले थे जो कैदियों द्वारा बनाए गए थे, और यह सच में एक अमेजिंग डिस्कवरी थी। नंबर 2, विक्टिम्स पेंडेंट। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने पोलैंड में 3 ऐसे पेंडेंट्स को खोजा है जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। आपको बता दें कि ये उन्हीं लोगों के पेंडेंट्स हैं जिन्हें नाजियों के द्वारा सोबिबर डेथ कैंप में मारा गया था। इनमें से 2 पेंडेंट्स को तो गैस चेंबर के फ्लोर से खोजा गया था, और तीसरे पेंडेंट को गैस चेंबर के बाहर बने मास ग्रेव के पास से खोजा था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट योराम का कहना है कि इनमें से हर पेंडेंट के ऊपर अलग अलग तरह के चित्र बने हुए हैं, जिसमें से कुछ मोजेस को दिखाते हैं तो वहीं कुछ अलग अलग लॉ को दिखाते हैं। इसी के कारण यह डिस्कवरी किसी खजाने से कम नहीं है। नंबर 1, रेग्ड वॉरशिप। दोस्तों, जापान के आइवो जिमा के पास भी एक घोस्ट शिप का पता किया गया है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की है। ये पानी के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 से ही दफन थी। किन 1940 में आए एक 6.1 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से यह शिप उस आइलैंड के कोस्ट पर आ गई थी। इस शिप को पानी से निकालने के कई प्रयास पहले भी किए जा चुके थे, लेकिन कभी भी इसे निकाला नहीं जा सका था। दरअसल ये जिस आइलैंड के तट पर आज मौजूद है उसका नाम लो 2 आइलैंड है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन सल्फर आइलैंड होता है। और इस आइलैंड का ये नाम इससे निकलने वाली सल्फर गैस के कारण पड़ा, क्योंकि इस आइलैंड पर एक अंडर वाटर वॉल्केनो मौजूद है जिसकी स्मेल एक जले हुए अंडे के समान आती है। लेकिन इस शिप का एक भूकंप के कारण इतनी गहराई से तट पर आना कोई साधारण बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।